नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा ताजिदु कुल्लु नफ्सिम मा आमिलत मिन खैरिन मुहज़रन व मा आमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बईदन व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आज दरस तसव्वुफ़ दे अंदर इस गल का जिक्र करांगे इंसान जो भी कर रहा नेकी या बदी ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ दुनिया च भी तो आखिरत विच भी। कुरान करीम की सूरह आल इमरान की 30वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनन का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुनी रब ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन हर शख्स मौजूद पाएगा अपने सामने उस नेकी नूं जिहड़ी उन्हें कीती सीगी और जो कुछ उन्हें बुराई कीती सी उस दिन चाहेगा काश दरम्यान इहदे और दरम्यान इहदी बुराई दे मुसाफत दूर होवे। और अल्लाह तुहानूं अपनी ज़ात तो डराउंदा है और अल्लाह जल्ला शानहू बंदियां ते शफकत करने वाला है। इस आयत पाक सुनी रब ने फरमाया कल क़यामत नूं जो कुछ भी तुसीं नेकी बदी कीती होगी वो तुहाडे अगे सामने कर दी जाएगी। तो इंसान फिर उस दिन चाहेगा अफसोस करेगा काश ये बदियां मेरे तो दूर हो जान, लेकिन ऐसा होएगा नहीं। तो अल्लाह सोहना फरमाउंदा मैं डराउना तुहानूं अपनी ज़ात तो कि मैं तुहानूं देख रहा तुहाडे अमाल तो वाकिफ है, तुहाडे माजी हालों मुस्तकबिल तो वाकिफ है, तुहाडे दिलों के ख्यालों तो भी वाकिफ है। जैसा कि सोहने रब ने कुरान पाक च फरमाया वल्लाहु अलीम बिज़ातिस सदूर। अल्लाह सोहना फरमाउंदा मैं तो अपने बंदियां की बहुत शफकत करने वाला। इस वास्ते शफकत ही है तो मैं 1,24,000 नबी कमों बेश भेजे ने और अपने हबीब नूं भी तुहाडी तरफ भेजता। एडा बड़ा एहसान तुहाडे ते कीता। और फिर आप दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे गुलाम जिंदा दिल उलमा मशाइख भी वो पैगाम जिहड़ा मैं अपने हबीब की मार्फत उन्होंने तक भेजे और उन्होंने तुहाडे तक पहुँचाउंदे ने। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे। इल्लामा इकबाल कलंदरी लाहौरी तां ही फरमाया कल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। हालांकि कुरान सुन्नत का पैगाम जोड़ा इंसान की बेहतरी वास्ते ताकि इंसान दुनिया कब्र और आखिरी कामयाबियाँ हासिल करे और इस दुनिया दी मौला की नेमत हासिल करे। दिल दी अखां ना दिल के आईने बेचहद ताकि आखिर च खुलियां अखां ना दी मौला नसीब होए। और वह तरीका सुने रब ने कुरान च दस तवल वसीला वजाहिद फी सबील इस राज वसीला पढ़ो यानी पिरो मुर्शद तो फिर मुर्शद को नूरी कनैक्शन हासिल करो ताकि शैतानी नेटवर्क ना हिज़्ब शैताना रबता टुट के तहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना रबता हो जाए। इंसान राह मौला का मुसाफिर बन जाए तालिब मौला बन जाए। और यह तरीका अल्लाह का यही है कि फिर पेशवा की मदद नाल ही इंसान बातन च कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल कर सकता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दायमी दे मौला की नेमत हासिल कर सकता। फिर ही इंसान को फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान हकीकी इरफान हकीकी फनाफिल्ला बकाबिल्ला हक़ुल यकीन फनाफिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल होएगा। और इस वास्ते सोने रब ने इंसानों को अपने दीदार वास्ते ही पैदा किया। तो इस राज फिर रियाज तो मुजाहिदा करे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिवें कुरान पाक दस्सिया।
और इस राह की मसाए मुश्किलात के उत्ते सबर करे तो किश्तियाँ फूक के अल्लाह की तरफ जाए, ना काबिल वापसी रख देना, फिर ही कामयाबी होएगी। क्योंकि नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फजल तौफीक तो बगैर नहीं मिलदियाँ। इंसान को चाहिए रातें तन्हाइयां रो रो के सोने रब ने मनाया। अगर कोई इंसान चाहता कि मैं सोने रब की दीदार इसे दुनिया च हासिल करा, उन्हें चाहिए फिर ईमान लिया फिर सच्ची तौबा दा नसूख करे, अपने पिरो मुर्शद दी बारगाह च हाजिर हो गए, उन्होंने को तालीम और तरबियत लवे ताकि इंसान हासिल हो, कामयाबी हासिल करे, इस राह च रियाज तो मुजाहिदा करे, सब्र ना वधदा रहे। ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे सब्र दो तरह का हुंदा। एक सब्र वो है मसाइब और बला के अंदर किया जाए, तो दूसरा सब्र इन्हां चीज़ों से है जिन्हां तो सानू बाद रहने का हुक्म अल्लाह सोहने तरफों मिलिया और उहदी इताअत का हुक्म करदियां होया रुकना और ख्वाहिश के खिलाफ सब्र करना। इंसान की बेहतरी ये है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी मजीद फरमांदे जिहड़ा बदबख्तां ही रहेगा नेकां दी जमात तो और उन्होंने पेशवावां तो बदगुमान हो जाएगा। आप मजीद फरमांदे जिहदे अंदर निफाक नहीं वो दुनिया की किसी शै नूं भी अपने दिल च जगह नहीं दिंदा। आप मजीद फरमांदे कि तीन आदमियों की ग़ीबत जायज़ है, बल्कि अमरे सवाब है। अव्वल लालची दी, दूसरा फासक दी, तीसरा जालिम बादशाह दी। आप मजीद फरमांदे जो शख्स तुहाडे तो दूसरिਆਂ दे आई वो बयान करदा वो यकीनन दूसरिਆਂ कोल तुहाडीਆਂ बुराइयां भी जाके करदा। आप मजीद फरमांदे दुनिया का अजाब यह है कि तुहाडा दिल मुर्दा हो जाए। आप मजीद फरमांदे अकलमंद बोलने तो पहले और बेवकूफ़ बोलने तो बाद सोचदा। इस वास्ते आपने फरमाया कि दुनिया का अजाब यह है कि तुहाडा दिल मुर्दा हो जाए। बस जिवें दिल मर गया इंसान का बेड़ा गर्क हो गया। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा कि यही उम्मत हो के मर्जे कौन का चारा। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। जब तक इंसान हुजूर कल्ब हासिल नहीं होंदा, तमाम कल्बी जिक्र हुजूर दा कमाल हासिल नहीं होंदा, आती अल्लाह आती रसूल च फना नहीं होंदा इंसान, तो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता। दीदे मौला दी नेमतों हासिल नहीं हो सकते। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सुन्नत है, ही सुने रब का तरीका है। तो इंसान को चाहिए मां सवाल लो तो कल्ब मुँह मोड़ ले, हमेशा ले ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इस बात हासिल करे। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर च गुजारे, सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए। अपने और दूजिया के मामलात नूं सुने रब दे सुपुर्द करके मुर्दा बन के फिर पेशवा दे अगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सोहने दे अगे हाजिर रहे। और कलबन जाते मौला डुब के नमाज इश्क नूं जिहड़ी रोज़े अल्लाह से नीति है ईमान लिया के मजीद तजदीद की है, फिर पेशवा की बैत करके मजीद तजदीद की है, उन्होंने तरक्की देवे ताकि इंसान अपना मकसद हयात दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। तो इंसान को चाहिए होशियार रहे कि अल्लाह पाक हर वेले देख रहा, जो भी इंसान कर रहा नेकी या बदी वह साथ देना पैना। तो बेहतर यह है कि इंसान अल्लाह के रसूल दी नाफरमानियां चो निकल जाए ताकि दुनिया में दुखा गमां मुसीबत टेंशन परेशानियां बीमारियां जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां तो बच जाए, कब्र की अग तो आज और आखिरत जहन्नम की अग तो बच जाए। इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत प्रोग्राम ही अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर इंस्टॉल करे और गाफिल लोगों तो दूर रहे। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी इकबाल ने फरमाया है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़रत बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाया चल बोले उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू माने। अल्लाह सोहने बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू अपने फजलो तौफीक दा कमाल अता फरमा, हर मैदान साडी मदद फरमा, दुनिया आखिर सानू सहारा अता फरमा।
अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस, बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल